हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी पिछली सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपनी अगली सीरीज़, जिसका नाम है विश्व स्मारकों यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की खोज की तरफ ले जा रहा हूं। तो चलिए खोजते हैं और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट होन्शु आइलैंड पर लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का हिस्सा है और 1996 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये एटॉमिक बॉम्ब डोम है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। तवी नदी के बैंक पर कंस्ट्रक्टेड इस एंशिएंट फोर्ट का कंस्ट्रक्शन लगभग 3000 साल पहले राजा बहुलोचन द्वारा किया गया था। हाँ, ये बाग-ए-बहु है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट मैक्सिको में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इस कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन 1573 और 1813 के बीच तेनोच्टित्लान के स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद किया गया था और इसे मैक्सिको सिटी के कई मस्ट सी अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कैथेड्रल मेट्रोपोलिटाना है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट वियतनाम में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर यू सिटाडेल एरिया है जो 17 और 18 सेंचुरी के दौरान सदर्न वियतनाम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ यू है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट भूटान में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये चौथे राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक की 60th एनिवर्सरी का जश्न मनाने वाले भूटान के पहाड़ों में एक स्टैचू है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये बुद्धा डॉ डैम है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट फ्रांस में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट।
ये साउथ वेस्टर्न फ्रांस के डॉर्डन डिपार्टमेंट में मोंटेग्नैक गांव के पास की गुफाओं का एक कॉम्प्लेक्स है। 600 से अधिक पैरेटल वॉल पेंटिंग्स गुफा के अंदर की दीवारों और छत को कवर करती हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये लासो है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट मेक्सिको में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये सदर्न मैक्सिकन स्टेट ओहाका के सेंटा क्रूज सोकोटलैंड म्युनिसिपैलिटी में एक प्री कोलंबियन आर्कियोलॉजिकल साइट है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये मोंटे एल्बैन है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट वियतनाम में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये सेंट्रल वियतनाम के क्वांग नाम प्रोविंस में अबेंडेंड और पार्शली रूइंड हिंदू टेम्पल्स का एक समूह है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये माइसन सेंचुरी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट मेक्सिको में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये सदर्न मैक्सिको में एक माया शहर था जो 7th सेंचुरी में पनपा था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पेलेंके है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट वियतनाम में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये नॉर्थ वेस्टर्न वियतनाम में लाओस में हिन नामनो रिजर्व के बॉर्डर से लगा हुआ एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ माउंटेन्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और अंडरग्राउंड रिवर्स भी हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पैराडाइज केव है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट वेनेजुएला में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये कराकस सिटी में और बोलिवियरियन आर्मी के मिलिट्री एकेडमी के पास लोकेटेड है। ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के हीरोज का स्मारक है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पासियो लॉस प्रोसेरस है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट कोलंबिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। कला के ये कार्य नॉर्दर्न एंडियन कल्चर की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, जो 1ली से 8वीं सेंचुरी तक फली फूली।
हाँ, आपने सही पहचाना, ये सैन ऑगस्टीन मेगालिथ्स हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट म्यांमार में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। बर्मी स्तूपों का एक प्रोटोटाइप। इसमें एक सर्कुलर गोल्ड लीफ गिल्डेड स्तूपा है जो छोटे टेम्पल्स और श्रीन से घिरा हुआ है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये श्वेजिगन पगोड़ा है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट चाइना में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये 17वीं सेंचुरी का पोर्चुगीज चर्च है जो सेंट पॉल द अपोस्टल को समर्पित है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये द रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट यूएसए में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये जगह 1177 में से 1102 सेलर्स और मरीन्स का रेस्टिंग प्लेस है जो 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर के हमले के दौरान मारे गए। हाँ, आपने सही पहचाना, ये यूएसए एरिजोना मेमोरियल है। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।